भाई बाप भी हो तो ऐसी हो, वरना होते ही मर जाए। तो भाई आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने 75 आर्ट चैलेंज के 39वें दिन में। अभी जस्ट हमने रनिंग ही कंप्लीट करी थी कि बारिश शुरू होगी, इसलिए हमने अपनी मैट भी इधर टांग दी। और अभी थोड़ी सी देखते हैं, बारिश रुक जाएगी तो हम आज घर पे सारा वर्कआउट करेंगे। आज मैं आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करूंगा जो कि आप इजीली घर पे कर सकते हो, अगर आप किसी वजह से जिम नहीं जा पाते या पार्क नहीं जा पाते। जैसे सिचुएशन आज मेरे साथ है, वैसे कभी आपके साथ हो तो आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं सीधा घर पे। जब हम घर की तरफ निकल रहे थे तो चिड़ियाओं का क्लेश चल रहा था, जैसे घरों में चलता है। एक बार छोटी सी क्लिप है, एक बार ये देखो। तो भाई जैसे मैं इनके पास गया, इन्होंने अपनी लड़ाई खत्म कर दी और अपना दोबारा जाके पेड़ों पे बैठ गई। यहाँ पे हमारे साथ एक स्यापा हुआ कि जैसे हम बाहर पूरा निकल गए तो बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन स्कूटी पूरी भीग चुकी थी। फिर हमने सोचा कि क्यों यहीं वर्कआउट किया जाए या पार्क में, थोड़े से कंफ्यूज थे। फिर हमने सोचा चल अब घर पे ही वर्कआउट करते हैं सारा। तो हम निकल गए फिर घर की ओर। घर जाते हुए हमें मिला तीसरा बंदा जो कि हमारे साथ जुड़ चुका था। हमारे साथ मतलब डे बाय डे कोई ना कोई जुड़ता जा रहा है जब से हम पार्क में वर्कआउट कर रहे हैं डेली। आज हमारे साथ जुड़ा था राज। ये आज पहली बार आया था वर्कआउट करने, पहली बारी में बारिश करवा रही थी इसने। बॉडी देख रहे हो, पहली बारी में देखा। पंप दिखा दे, पोज कर दे, ये बात। तो भाई घर आते ही बारिश होगी तेज, इसलिए मैंने सोचा कि चलो घर आने का डिसीजन सबसे बढ़िया था। फिर हमने यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करे अपने, क्योंकि भीग चुके थे हम बारिश में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने कर दिया अपना वर्कआउट स्टार्ट। वर्कआउट में सबसे पहले हमने करी वार्म अप, क्योंकि हम रास्ते में आए थे तो शरीर पूरा ठंडा हो चुका था, इसलिए वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे पहले हमने करी वार्म अप, वही 5 से 10 मिनट हमने वार्म अप करी अच्छे से पूरी बॉडी। फिर उसके बाद फिर हमने लगाए स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में भी हमने 4 सेट लिए 50-50 रेपिटेशन के साथ, मतलब 200 हमने स्क्वाट लगाए थे आज घर पे आने के बाद। फिर इसके बाद हमने करी लंजेस। लंजेस कैसे कर सकते हो आप, मैं बताता हूँ आपको। एक चेयर लेनी है आपको और इस तरीके से अपने पीछे रख लेनी है, और एक पैर चेयर पे, एक पैर अपना आगे, थोड़ा बैलेंसिंग करनी है। और इस तरीके से आप लंजेस करोगे तो आपकी जो फ्रंट थाई है काफ़ी अच्छी आपको कटिंग देखने को मिलेगी कम दिनों में। ये आप पार्क में भी कर सकते हो, और अगर किसी वजह से पार्क या जिम नहीं जा पाए तो अपना घर पे भी कर सकते हो। सिंगल सेट में आप इसके भी 10 से 15 रेपिटेशन रख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सेट अपने हिसाब से कर लेना जितने आपसे इजीली लग सके। उसके बाद हमने लगाई पुशअप्स। पुशअप्स भी हमने 100 करी 20-20 के रेपिटेशन के साथ, मतलब 5 बारी में 100 पुशअप्स। फिर इसी में थोड़ा हमने एडवांस करा। एडवांस में हमने क्या करा, चेयर पीछे रखी और इस तरीके से पुशअप लगाई, अपने पैर उस पर रख के हाथ नीचे, इस तरीके से पुशअप लगाई। इसमें भी हमने 20-20 करके 100 पुशअप्स करी। फिर इसके बाद हमने करी शोल्डर की एक्सरसाइज। शोल्डर में सबसे पहले हमने करी नॉर्मली जो रोटेट करते हैं हाथ इस तरीके से, ये 10 बार आगे की तरफ, यही 10 बार रिवर्स, और फिर एक्स। फिर इस तरीके से अपने शोल्डर को थोड़ा सा मूव करना है पीछे की तरफ। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। इस तरीके से, इससे क्या है थोड़ी सी स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर लेनी है 2 पानी की बोतल और अपना वर्कआउट कर देना है स्टार्ट इस तरीके से। पता है क्या होता है कि अगर मान लो आपके शोल्डर में थोड़ी बहुत इंजरी या कुछ हो रही होगी ना, तो अगर ये आप वार्म अप करोगे शोल्डर का, तो इससे ये पता चल जाएगा आपके शोल्डर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मूवमेंट अच्छी हो रही है तो आपके शोल्डर ठीक है। अगर मूवमेंट 1% नहीं हो रही है सही, और अगर दर्द हो रहा है शोल्डर में, तो समझ लेना कहीं ना कहीं शोल्डर हल्का सा क्रैक है। शोल्डर की वार्म अप के बाद अपना इस तरीके से बोतल लेनी है, जैसे आप जिम में डंबलों से करते हो सेम वैसे ही एक्सरसाइज करनी है। बोतल, पानी की बोतल भर के रखनी है, ये ध्यान रखना। और ये नहीं कि छोटी छोटी पानी की बोतल ले ले, थोड़ी अपने लेवल के हिसाब से लेना, 1.5 लीटर 2 लीटर के आसपास की। फिर ये साइड और ये फिर फ्रंट उसके बाद। और ये जो तीनों आप एक्सरसाइज करोगे ना, ये एक सेट माना जाएगा। ये नहीं कि आप सिंगल सिंगल अगर आप इन्हें अलग अलग गिनो। ये तीनों एक्सरसाइज जब आप एक साथ कर लोगे तो ये तीनों का ओवरऑल मिला के एक सेट माना जाएगा आपका। यही सेम आपको रिपीट करना कम से कम 4 या 5 बार। और अगर आप नॉर्मली ये कर लोगे तो काफ़ी अच्छी क्या कहते हैं कटिंग आ जाएगी आपके शरीर में। मतलब वो नहीं कह रहा मैं कि भाई जिम वाली आ जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि नॉर्मल फिटनेस के लिए ये बढ़िया है। फिर इस तरीके से अपनी चेयर रखनी है और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है। और जितना आगे की तरफ झुका जाए या जितना नीचे की तरफ बैठा जाए उतना आपके लिए बढ़िया है। अगर आप ज़्यादा आगे झुके करोगे तो शोल्डर पे आएगा सारा का सारा जोर, और अगर आप नॉर्मल करोगे तो आपके ट्राइसेप्स मसल्स पे आएगा। फिर इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ लास्ट की अपनी कंडीशन, जब मेरा वर्कआउट सारा खत्म हो चुका था। ये मेरी थाई की कटिंग हल्की फुल्की आज थोड़ी सी कम गेन है, बाकी जितनी भी है इतनी में भी मैं खुश हूँ। फिर ये अपर बॉडी थोड़ी सी
पूरा का पूरा पसीने में शरीर नहा चुका था इस टाइम तक, और मतलब कटिंग भी अच्छी खासी आ गई थी। बस आज एब्स थोड़े से गायब थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए, शायद घूमने गए होंगे। हाँ, तो भाई ये थी अब मेरा छोटा सा पोज, और ये आज की कंडीशन पूरी की पूरी जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है। तो यहाँ मेरा वर्कआउट हुआ ख़त्म और मैं गया सीधा किचन की ओर, क्योंकि अब मुझे बहुत तेज़ लग चुकी थी भूख। तो मैं इसीलिए सीधा गया किचन में, भाभी से पूछा, लेकिन उन्होंने आज कुछ मेरे लिए सरप्राइज़ रख रखा था, मुझे सच में खुद नहीं पता था। भाभी क्या बनाया फिर आज है? ये भाई हमारी काम वाली भाई, ये काम ही करती रहती है भाई, पूरे दिन इनका काम ही चलता रहता है। क्या बनाया है? आलू के पराठे। आलू के पराठे डाइट के साथ मतलब चीट होने वाली है। हमारे फेवरेट 75 को चल रहा है, वो बना दो जल्दी, बनाना शेक। रेडियो ऑन रखना, एक सरप्राइज है। सरप्राइज भाई भाभी कह रही है एक सरप्राइज है मेरे लिए, आलू के पराठे बनाए इन्होंने और उसे ये सरप्राइज बता रही है। लाओ क्या है सरप्राइज में फिर? आंख बंद करो, मेरे आंख बंद करूंगा, दिखेगा कैसे? तो सरप्राइज है ना। बताओ क्या है वो, मत करो। अचार का डब्बा है ये भाई, ये पहले मैं ही लेके आया था इसे, और इसमें अचार मेरे सामने डाला था इन्होंने। अचार हाँ खोल के देख लो। भाई साहब सील पैक है इसका, मतलब भाई अचार नहीं है ये। गाइस मैं ही गलत हूँ, मुझे लग रहा है आज भाई भाभी ने गिफ्ट दे दिया। प्रोटीन है ना? भाई साहब जी कोई अचार का डब्बा वब्बा नहीं है, ये देखो भाई सही में प्रोटीन भाभी ने गिफ्ट कराया आज। इसे खोलना। और ये पैसे कहाँ से आए हैं? भाई भाभी हो तो ऐसी हो, वरना होते ही मर जाए। सही में आज तो भाई मजा ही आ गया। किसने दिए थे पैसे तो बता दो। हैं? गिफ्ट है तुम्हारे लिए रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का तुम्हारा क्या मतलब है गिफ्ट देने का? अरे बताओ तो किसने दिए थे पैसे? सही में दिल गार्डन हो गया। तो मैं भाभी को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच भाभी माँ। चलो भाई आज का अपना फिर चैलेंज खत्म, और आज यही था अपना सरप्राइज। अवतार का प्रोटीन भाभी ने गिफ्ट कराया। अगर सेंटा 6 दे देते और भी बढ़िया होता, थोड़ा ज्यादा महंगा थोड़ी है वो, 6000 का ही तो आता ही है इंडियन, तो लाए थे सस्ते में यही टरका दिया। चलो खैर ये भी भाई ठीक है, अपना जो मिल रहा है टाइम से जो मिल गया वो भी ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और अपनी नई वीडियो में।